जय जिनेन्द्र, प्रणाम, नमस्ते। मैं विशाल संघवी छोटे तीर घाव गंभीर श्रृंखला में अपनी चौथी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। रविवार का दिन था। एक 10 वर्षीय बेटा और पिता दोनों सैर करने के लिए निकले हुए थे। चलते चलते वो एक पहाड़ी की तरफ चलने लगे। जैसे ही पहाड़ी की तरफ चलने लगे, बेटे ने बोला कि पापा एक एक रेस हो जाए, जो पहाड़ी पे पहले पहुंच जाएगा वो जीत जाएगा। पिताजी कहते हैं ठीक है बेटा, दौड़ो। दौड़ना शुरू करते हैं। दौड़ते 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 कुछ ही समय होता है, पिताजी एकदम साइड में रुक जाते हैं। बेटा कहता है पापा हार मान ली क्या अभी से? बोले नहीं बेटा, मेरे जूतों में कुछ कंकर आ गए हैं छोटे छोटे से, उनको मैं निकाल लूं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं, आप आगे चलो। बेटा कहता कंकर तो मेरे जूतों में भी है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूं। मैं इस फालतू के काम में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और वो आगे निकल जाता है। पिता पीछे से बोलते भी है कि बेटा रुको, पहले कंकर निकाल लो, उसके बाद में आगे दौड़ना। बोले मैं इतना समय नहीं है, और वो दौड़ जाता है। वो काफी आगे तक दौड़ पड़ता है। पिताजी पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते रहते हैं। आगे जाके देखते हैं तो बेटा रोने लगता है। पिताजी को एक जगह से आवाज देता है कि पापा पापा इधर आओ। पिता एकदम घबरा जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले पापा मेरे पैरों में भयंकर दर्द है, मेरे से एक कदम भी चला नहीं जा रहा है, न जाने क्या हो रहा है। पिताजी उसके जूते उतारते हैं। जूते उतारते देखते हैं कि बड़े बड़े घाव हो गए हैं, कंकर उसके पैरों में घुस गए हैं। पिताजी उसे गोद में उठाते हैं, घर लेके जाते हैं, उसकी मरहम पट्टी करते हैं। फिर पिताजी उसे समझाते हैं कि बेटा आपने क्यों नहीं पहले कंकर निकाली है? मैंने आपको बोला था कि जूते में अगर कोई भी चीज अंदर से चुभ रही है तो उसको नहीं निकालोगे तो वो बड़ी परेशानी होगी। तो बेटा कहता है कि बोले पापा मेरे पास में कुछ छोटी सी समस्या का हल करने के लिए उस वक्त समय नहीं था। मैंने ये सोचा कि अगर मैं रुका, जूतों से कंकर निकाले, तो मैं हार सकता हूं। मैंने ये विचार करा कि एक बार मैं जीत जाऊं, उसके बाद में फिर मैं इन कंकरों को निकाल लूंगा। तो पिताजी ने समझाया, और वही मोरल ऑफ द स्टोरी भी है आज का, कि समस्याओं को जब वो उत्पन्न होती है हमें टालना नहीं चाहिए। समय रहते हुए जैसे जब समस्या छोटी होती है उस वक्त उसका हल कर देना जरूरी होता है। कहा जाता है कि बड़ी से बड़ी आग को भी बुझाने के लिए केवल एक गिलास पानी ही पर्याप्त होता है, बशर्ते कि वो जब आग लगना शुरू हुई हो तभी उस पर डाल दिया जाए। बड़ी से बड़ी नाव को डूबने से बचाने के लिए भी मात्र हमें एक छोटी सी स्टिकिंग या छोटे से छेद को बंद करना आवश्यक होता है। लेकिन होता यह है कि जब छेद छोटा रहता है, पानी उसमें से नाव में आना लगता है, तब हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में वो पूरी की पूरी नाव को डुबा देता है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि समस्या की शुरुआत में ही उसका दमन कर दें तो ठीक, नहीं तो वो इतना बड़ा नुकसान कर देती है कि हमें सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। धन्यवाद।